आज हम एक ऐसी खोई हुई दुनिया में जा रहे हैं जो दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे एडवांस्ड शहरी संस्कृतियों में से एक थी, लेकिन आज भी ये एक बहुत बड़ी पहेली बनी हुई है। जरा सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जो प्राचीन मिस्र के बराबर की थी, पर उसकी भाषा, उसकी लिखाई आज तक कोई समझ नहीं पाया है। ये वो सबसे बड़ा सवाल है जो सिंधु घाटी सभ्यता को इतना रहस्यमयी बनाता है। उनकी कहानी एक बंद किताब की तरह है और हम बस उसके कवर को देख पा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस महान सभ्यता से। हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की, एक ऐसी संस्कृति जो हजारों साल पहले आज के पाकिस्तान और भारत की जमीन पर फल फूल रही थी। ये जानना सच में बहुत कमाल का है कि जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे, उसी वक्त यहाँ सिंधु घाटी में एक पूरी तरह से अलग लेकिन उतनी ही शानदार शहरी सभ्यता जी रही थी। ये बात है लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व के बीच की। तो सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी, इतनी शानदार सभ्यता वक्त की धूल में गुम कैसे हो गई, और फिर सदियों बाद उसे वापस खोजा कैसे गया। चलिए इस खोज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। देखिए, इसकी खोज कोई एक दिन में नहीं हुई। कहानी शुरू हुई 1826 में, जब चार्ल्स मैसन की नज़र इस पर पड़ी। फिर रेलवे लाइन बिछ रही थी तो भी कुछ निशान मिले। लेकिन असली कहानी शुरू हुई 1920 के दशक में, जब दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी जैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने हड़प्पा और मोहनजोदारो की खुदाई शुरू की। और फाइनली 1924 में जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया को बताया कि हमने एक खोई हुई सभ्यता को ढूंढ निकाला है। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए और इस गैप को महसूस कीजिए। लगभग 4000 साल। सोचिए, एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन अपनी सारी शान और अपने सारे राज के साथ जमीन के नीचे दबी रही, बस इस इंतजार में कि कोई उसे फिर से खोज निकाले। तो चलिए अब देखते हैं कि वो क्या चीज थी जो इन लोगों को इतना खास बनाती थी। और इसका सबसे बड़ा सबूत है उनके शहर। वो कोई आम शहर नहीं थे, बल्कि उस जमाने के महानगर थे। आप कल्पना कीजिए, ये शहर ऐसे ही नहीं बसे थे। सड़कें एकदम सीधी थीं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं, बिल्कुल आज के मॉडर्न शहरों की तरह। हर घर का अपना बाथरूम था और शहरों के नीचे ढकी हुई नालियों का एक ऐसा जाल बिछा था जो उस जमाने के हिसाब से किसी इंजीनियरिंग के चमत्कार से कम नहीं था। ये नंबर 12 मीटर, ये मोहनजोदड़ो में मिली एक बहुत ही शानदार चीज की लंबाई है। कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये क्या हो सकता है? यह है मोहनजोदड़ो का मशहूर ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार। पर यह सिर्फ एक स्विमिंग पूल नहीं था। इसे इतनी सटीकता से बनाया गया था कि आज भी देखकर हैरानी होती है। पक्की ईंटें और पानी को रोकने के लिए नेचुरल तार का इस्तेमाल। माना जाता है कि उनके धार्मिक और सामाजिक जीवन का सेंटर था, जहां शुद्धिकरण जैसे खास अनुष्ठान होते थे। अच्छा, शहरों की बात तो हो गई, पर इन शहरों में रहने वाले लोगों की रोज की जिंदगी कैसी थी? वो क्या करते थे? उनकी संस्कृति कैसी थी? चलिए अब इसे जानते हैं। देखिए, उनकी पूरी सभ्यता खेती पर टिकी थी। वो गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाते थे, और हाँ, दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने वालों में से एक थे। और साथ ही पशुपालन भी उनकी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। ये शब्द है मेलुहा। जानते हैं ये कहाँ मिला? मेसोपोटामिया के पुराने ग्रंथों में। और ये नाम था सिंधु घाटी का। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये दोनों महान सभ्यताएं सिर्फ एक दूसरे को जानती नहीं थीं, बल्कि आपस में ट्रेड भी करती थीं। और ये देखिए, उनका व्यापार कितना फैला हुआ था। वो यहां से सूती कपड़े, कीमती पत्थर और खूबसूरत गहने मेसोपोटामिया भेजते थे, और बदले में वहां से चांदी और टिन जैसी जरूरी धातुएं मंगवाते थे। सच में ये एक एंशिएंट इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क था। तो फिर आखिर हुआ क्या? इतनी एडवांस्ड, इतनी अमीर सभ्यता का अंत कैसे हो गया? और यही सिंधु घाटी का सबसे बड़ा और आखिरी रहस्य है। इस पर आज भी एक्सपर्ट्स के बीच बहस चलती है। कुछ लोग मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से उनकी जीवन देने वाली नदियां सूख गईं और खेती खत्म हो गई। वहीं कुछ दूसरों का कहना है कि शायद कोई भयानक बाढ़ या भूकंप आया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। हो सकता है सच इन दोनों के बीच में ही कहीं हो। भले ही ये सभ्यता दुनिया के नक्शे से मिट गई, पर ये अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गई जो आज भी जिंदा है। आइए देखते हैं कि हमें उनसे क्या मिला। तो आखिर में हमें इनसे क्या सीखना चाहिए? उनकी विरासत आज भी हमारे शहरों की प्लानिंग में, हमारी इंजीनियरिंग में और हमारे व्यापार में जिंदा है।
उन्होंने हजारों साल पहले ही दुनिया को दिखा दिया था कि एक ऑर्गेनाइज्ड, एडवांस्ड और शांति से रहने वाला समाज कैसा हो सकता है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। वो जो छोटी छोटी मोहरों पे लिखा है ना, वो सिर्फ निशान नहीं है, वो उन लोगों की आवाज़ है जो आज खामोश हैं। अगर कभी हम इस लिपि को पढ़ पाएं तो सोचिए इतिहास के कितने नए पन्ने खुल जाएंगे। उनके राजाओं की, उनके देवताओं की, उनकी अपनी जिंदगी की कहानियां, सब कुछ हमारे सामने आ जाएगा।